हेलो फ्रेंड। स्टॉक मार्केट में अगर आप पहले से ही कुछ इन्वेस्ट करके रखा है या फिर आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग पे जो आपके कुछ स्टॉक है, तो ये जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके यह न्यूज़ जो है बिगिनर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट मार्केट दे रहा है और इस अपसाइड मूवमेंट में भी कुछ जो स्टॉक है उन्होंने भारी परफॉर्मेंस भी दिखाया है। कभी कभार मार्केट एक साइडवेज मोड पे भी रहा है या फिर एक रेंज बाउंड मोड पे मार्केट रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक में कोई बदलाव नहीं आया है। स्टॉक ने अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। तो उसमें से एक स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक अभी जो है हम HDFC बैंक के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आया है कि जैसे कि आप देख सकते हो HDFC ने 780.71 पर ट्रेड करने को मिल रहा था और अभी इस फ्राइडे को अगर हम देखें तो वहाँ से एक भारी गिरावट के साथ HDFC जो है यहाँ पे हमको ट्रेड करने को मिल रहा है। HDFC बैंक जो है ये एक अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे, इक्विटी में भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस HDFC बैंक कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो HDFC बैंक कोई आम बैंक नहीं है, ये एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला बैंक है। लास्ट वीक में HDFC जो है 780 पॉइंट के लिए एक अपसाइड मूवमेंट, एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट HDFC में भी आया है और HDFC का मार्केट वैल्यूएशन हमको यहाँ पे को मिल रहा है। ये और HDFC बैंक कोई आम बैंक नहीं है, बहुत अच्छी बैंक है। अगर हम बता के चले तो HDFC का स्टॉक जो है मंडे के दिन 3:30 बजे को 964 पे ट्रेड करने को हमको मिल रहा था और फ्राइडे के दिन ये जो है 949 पे ओपन हो गया था और जो है क्लोजिंग इसका था 965.20 पैसा। अगर यहाँ पे बता के चले तो अभी जो है HDFC बैंक एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे रहा है और जो है इसके आगे के टारगेट भी हो सकते हैं 1000 प्रीमियम पे ये बैंक जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर बता के चले तो HDFC बैंक के लिए ये जो साल है, ये जो ईयर 2025 में कई सारे बैंकों को टारगेट कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने भी किया है, जिसमें से शेर खान ने 2100 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है। वही नवामा ने इसको 1950 रुपीज़ का टारगेट बताया है और एक्सिस सिक्योरिटी ने 1950 से लेके 2200 रुपीज़ का भी टारगेट सजेशन किया है। अगर आपको बता के चले तो 2200 के रुपए के स्तर को भी एक प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि ये अगर शेयर्स 2200 तक अगर जाता है तो 1930 का स्टॉप लॉस को लगाना ज़रूरी है और ये सजेशन भी दिया गया है। ये जो सजेशन है ये अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आपको मिल रहा है। को बता के चलिए तो 2025 में शेर खान ने टाइम्स नाउ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक के शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस दिया था 1670 से 2100 का टारगेट दिया था और खरीदने की बाय रेटिंग भी दी है। लेकिन अगर बता के चले तो हमारी तरफ से ये जो HDFC बैंक के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये स्टॉक बाय करना चाहिए बोल के, लेकिन अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है और ज़्यादा लगाव है तो आपको इसका अच्छा से एनालिसिस करके ही आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। इक्विटी मार्केट में निवेश में जोखिम होता है, इसलिए अपने जोखिम पर ही निवेश करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से ही आप यहाँ पे जो है उनके सजेशन से ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। इसके साथ आगे बता के चले तो फ्राइडे के दिन HDFC बैंक 964.75 पैसे पे क्लोज हुआ था और इसका ओपनिंग जो हुआ था 945.15 पैसा पे ओपनिंग हुआ था वो, और जो है इसका क्लोजिंग 964 पे हो गया है। मंथली रेंज के अनुसार अगर बताएं तो 939.5 पैसे से ये जो स्टॉक है 979.65 पैसे पे इसका HDFC का मंथली रेंज हमको देखने को मिल रहा है और इस ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आगे का इसका जो टारगेट रहेगा वो 1000 रुपीज़ प्रीमियम का भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको बता के चले तो HDFC बैंक एक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, कैपिटलाइजेशन भी बहुत सारा है। HDFC बैंक का अगर टारगेट बता के चले तो एक अंदाजा से अगर हम बता के चले तो इसका जो मिनिमम प्राइस हो सकता है 898.73 का और मैक्सिमम प्राइस इसका जा सकता है 1098.45 पैसा के लिए। HDFC बैंक ने 1:1 बोनस जारी करने का इफेक्ट HDFC शेयर पे गिरता हुआ नजर आता है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि HDFC बैंक एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है और इसके चांसेस भी बहुत बढ़िया बन सकते हैं। लेकिन हमारी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक सिर्फ जानकारी है HDFC बैंक के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह से ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो है आगे का हमारा स्टॉक है ये वोडाफोन आइडिया, क्योंकि अगर बता के चले तो ये एक बहुत ही रिस्क लेने वाला स्टॉक है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर लास्ट मंथ में ही बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को मिल रही थी, सुनने को मिल रही थी। इसके कारण भी ये न्यूज़ का भी इम्पैक्ट स्टॉक पे गिरता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख के चलते हैं तो इसका इम्पैक्ट वोडाफोन पे नहीं गिरा है। अगर देखें तो वहाँ पे जब जब भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिला तो यहाँ पे जो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा उछाल भी दे दिया है। वोडाफोन आइडिया की कीमत अभी 8 रुपये के आसपास हमको देखने को मिल रही है और ये जो है शुक्रवार को इसमें 3.52% का अपसाइड मूवमेंट आ गया था और ये जो स्टॉक है 8.83 पे हमको क्लोजिंग पे देखने को मिला था।
लेकिन अब देखना यह है कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन इस स्टॉक में क्या क्या मूवमेंट बनता है। और यहाँ पे एक बहुत ही रिस्की अगर कदम यहाँ पे अगर आपको लेना है तो यहाँ पे अपनी ओर से भी ये कदम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे आपका बन सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट में एक बड़ा चेंजेस हो गया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर का मांग भी रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर भी सुनवाई हो जाएगी। नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ अगर देखें तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक वन ही वीक में इसमें ये जो स्टॉक है ये सिक्स प्रीमियम पे ट्रेड करने को मिल रहा था, लेकिन वन ही वीक में इसने लगभग 2 पॉइंट और उससे भी ज़्यादा मूवमेंट ये स्टॉक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 पॉइंट से लेकर डायरेक्ट 8.83 पे हमको वोडाफोन आइडिया का स्टॉक ट्रेड करने को मिला है, कि यानी कि वन वीक में भी बहुत अच्छा खासा उछाल वोडाफोन आइडिया ने दे दिया है। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ ही बन सकती है। ऑलरेडी जिनका पोजीशन वोडाफोन आइडिया में है उनके लिए तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर न्यू बिगिनर्स हो या फिर जो है स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हो तो यहाँ पे जो है सोच समझ के ऐसे कम प्राइस वाले स्टॉक लेना बेहतर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ये बाजारों के नियमों के अधीन है और इसमें आपको लॉसेस होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए जो है अपना कैपिटल की सेफ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था फ्रेंड आज के लिए। तो देखो, ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।